हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 16 जिसका नाम है काल यानी टेंस। तो आइए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। क्रिया का वह रूप जो उसके होने के समय का बोध करवाता है काल कहलाता है। जैसे देव खाना खा रहा है, योगेश खाना खा चुका है, तेहन खाना खाएगा। उपरोक्त वाक्यों के पहले वाक्य में अभी खाना खाने की क्रिया चल रही है क्योंकि देव खाना खा रहा है बच्चों। दूसरे में खाने की क्रिया हो चुकी है यानी कि वह खाना खा चुका है, जबकि तीसरे वाक्य में खाने की क्रिया अभी होने वाली है। इन वाक्यों में रही है से होने के समय का पता चल रहा है। तो बच्चों जिस वाक्य से यानी कि जिस क्रिया से हमें समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य चल रहे समय में हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गुंजन पौधा लगा रही है, शुभम खेल रहा है। बच्चों हमें समझ में आ रहा है कि ये कार्य अभी चल रहे हैं, तो यानी कि ये वर्तमान काल है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता तो उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। जैसे मुकेश स्कूल जाता है, रीता गाना गाती है। संदिग्ध वर्तमान क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के वर्तमान काल में होने का संदेह पाया जाए उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मोना नाच रही होगी, लोकेश सिनेमा देख रहा होगा। अपूर्ण वर्तमान क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में आरंभ होकर भी अभी जारी है उसे अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जैसे विवेक चित्र बना रहा है, गाय घास खा रही है। भूतकाल बीते हुए समय का बोध करवाने वाला क्रिया रूप भूतकाल कहलाता है। जैसे मैंने गृह कार्य कर लिया था। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल क्रिया का वह रूप जो सामान्यतः किसी कार्य के बीते हुए समय में होना बताता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे रुचि विद्यालय गई, फल वाले ने फल बेचे। आसन्न भूतकाल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का अभी अभी समाप्त होने का बोध हो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ ने खाना बनाया है, मैंने अपना काम कर लिया है। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में बहुत पहले ही होने का बोध हो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रिया चित्र बना चुकी थी, मनीष को पुरस्कार मिल चुका था। अपूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने का पता तो चलता है किंतु उसके समाप्त होने या ना होने का पता नहीं चलता, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मीना पत्र लिख रही थी, बच्चे क्रिकेट मैच खेल रहे थे। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के भूतकाल में होने से संदेह हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उसे मेरा घर मिल गया होगा, रितु ने आटा खरीद लिया होगा। हेतु हेतुमत भूत क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का भूतकाल में दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का ज्ञान होता है उसे हेतु हेतुमत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि लोग अनुशासन में रहते तो भ्रष्टाचार नहीं फैलता। भविष्य काल जब आने वाले समय में क्रिया के करने या होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम कल ऋषिकेश जाएंगे, मैं कल विद्यालय जाऊंगा। भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। सामान्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से ये बोध होता है कि क्रिया का व्यापार आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे राकेश फिल्म में काम करेगा, माँ खाना बनाएंगी। संभाव्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से भविष्य काल में किसी कार्य के होने की संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्य कहते हैं। जैसे शायद दादाजी कल आ जाएं, शायद शाम को हम बाजार जाएंगे। इसके साथ बच्चों ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़ा है काल, हमने जाना काल यानी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं,
वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। आज हमने जो भी पढ़ा आप लोग उसका अच्छे से अभ्यास करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।